सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलिप्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे 2020 और 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इलिप्स का। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द इलिप्स दिस, यानी कि एक पॉइंट है और एक इलिप्स है, ठीक है। आपको उस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, आपको उस टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। अच्छा बोलोगे भैया वो जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 3, -1, ये कहाँ पर होगा, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो कहाँ पर होगा, तो तुम एक यहाँ पर से भी तुमको मिल रहा हिंट, फ्रॉम मतलब यानी कि पॉइंट से यानी कि उस पॉइंट से ये जो इलिप्स पर जो टेंजेंट है, जैसे मान लो ये इलिप्स है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट मतलब पॉइंट कहीं दूर है, ठीक है। फ्रॉम से तुमको ये हिंट मिल रहा है, ठीक। या फिर अगर तुम चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। जैसे s इज इक्वल टू इक्वेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 9y² -3 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इक्वेशन है, किसका है, ये इलिप्स का इक्वेशन है। अगर कोई पॉइंट p, लेट से ये पॉइंट 3, -1 है, ठीक है। तुमको चेक करना है कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले हमको कोई भी पॉइंट दिया हुआ रहता है तो हमको पता करना है कि वो पॉइंट ऑन द इलिप्स है या फिर आउटसाइड द इलिप्स है, ठीक है। ये हमको पता करना था, तब ना हम लोग टेंजेंट इसको ड्रॉ कर पाएंगे। अगर देखो ध्यान से, अगर टेंजेंट बाहर पे हो, ठीक है, तो अगर पॉइंट बाहर हो तो पेयर ऑफ टेंजेंट बनेगा, और अगर पॉइंट इलिप्स पर ही हो तो सिंगल टेंजेंट बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल टेंजेंट बनेगा, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अभी पॉइंट है कहाँ पर एग्जैक्ट हमको पता नहीं, लेकिन तुमको यहाँ से पॉइंट जो है वो तुमको हिंट दे रहा है, ठीक है। ये पॉइंट फ्रॉम, ठीक है। या फिर अगर तुमको ध्यान ना रहे तो तुम इसको चेक कर सकते हो, यानी कि क्या चेक कर सकते हो, इस x1 y1 को इसमें पुट कर दो। किसमें पुट कर दो, ये x1 y1 को इसमें पुट कर दो। ये हम लोग इसको s1 बोलेंगे, ठीक है। ये 3 प्लस 9y यानी कि -1 का होल स्क्वायर -3, तो इसका तुम वैल्यू निकाल लो। 2 इंटू यानी कि ये आ जाएगा 9 2 ज़ा 18, और यहाँ आ जाएगा आपका 9, यहाँ -3, यानी कि 9 27 में से 3 गया 24। यानी कि अगर S1 जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब पॉइंट जो है वो आउटसाइड ऑफ द एलिप्स है। कहाँ पर है पॉइंट, यहाँ पर है। अब जब यहाँ पर है, इसका मतलब क्या बनेगा, 2 टेंजेंट बनेगा। एक टेंजेंट जो है वो यहाँ से जाएगा, कहीं से भी जा सकता है, और एक टेंजेंट जो है वो तुम्हारा इसको टच करके जाएगा, ठीक। एक तो हिंट तुमको यहाँ से मिल गया कि दो टेंजेंट है। अब तुम क्या करोगे इसको, ठीक है, तुम जाओगे मेथड से सॉल्व करने। अगर इस क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लेंदी होगा, ठीक है, और थोड़ा आंसर आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो तुम क्या करो, बड़ा ईजी वे में, ये पॉइंट क्या है p, ठीक है, 3, -1, तो ये जो है ये पॉइंट टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये टेंजेंट पर ही है और इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, पॉइंट रख के चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 3, -1 रखो, तो यहाँ 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका -1 यानी कि +3 -3, यानी कि ये नहीं आ रहा, ठीक है। एक बार इसको भी रख के चेक कर लो, 2 3 ज़ा 6 -3, और ये हो गया -3, यानी कि यहाँ से 0 आ रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ रख के चेक करोगे तो ये 6, ठीक है, ये हो जाएगा -1 -3, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तुम्हारा यहाँ से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक तुम्हारा ये भी तरीका हो सकता है। तो चूँकि टेंजेंट सेटिस्फाई करेगा पॉइंट को, इसीलिए 0 = 0 आ गया, यानी कि सही है मेरा ये ऑप्शन। या फिर तुम इसको मेथड से जा भी सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, ठीक। और ये क्वेश्चन जो है निमसेट में जो आया था, ये आपको ऑप्शन से ही करना था। अगर आप प्रोसेस पे जाते तो बड़ा लफड़ा में फंस जाते, ठीक। तो इसको आप नोट कर लो। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ S and S' आर फोकाई ऑफ द एलिप्स, यानी कि S और S' जो है वो फोकाई है दिस एलिप्स का, और जो है B इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस। B क्या है, एंड पॉइंट है माइनर एक्सिस का, ठीक। एंड BSS' इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। आपको E का वैल्यू निकालना है, क्या E का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना,
तो सबसे पहले एक इलिप्स है, हम लोग लेट से ये इलिप्स है, मान लो ये ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो ये इलिप्स, ठीक, ये तुम्हारा इलिप्स है। अब थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बना, एक मिनट, ये ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़, चलो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोल रहा है, एस और एस डैश इसका जो है वो फोकाई है, फोकाई, ठीक है, फोकस का प्लूरल वर्ड है, ये हो गया एस एस डैश, ठीक है, ये फोकाई है। और क्या बोल रहा है, अच्छा इसमें हम लोग ये भी बना देते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया एक्सिस, और ये हो गया मेजर एक्सिस और ये हो गया माइनर एक्सिस, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पर, बी एस एस डैश, अच्छा एक मिनट, बी इज द इंड ऑफ द माइनर एक्सिस, यानी कि माइनर एक्सिस का जो इंड है, यानी कि ये हो गया माइनर एक्सिस, इसका इंड जो है वो ये आपको दिया हुआ है बी, ठीक, अब जरूर नहीं इधर से भी ले सकते हो, तो इसका इंड दिया हुआ है बी, ठीक, और बी एस एस डैश एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये जो है आपको क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ये, ठीक है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है आपको क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है। देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, अच्छा आपको क्या निकालना है, ई का वैल्यू निकालना है। अच्छा देखो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब ये तीनों साइड आपस में इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि बी एस इज इक्वल टू एस डैश इज इक्वल टू बी एस डैश, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अच्छा फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए ई कॉमा जीरो, इधर वाला माइनस ए ई कॉमा जीरो और इधर वाला प्लस ए ई कॉमा जीरो, सारे लोग जानते हैं, ठीक है। और ये हो गया वर्टेक्स, सेमी वर्टेक्स इसको बोलते हैं हम लोग, एलिप्स का, जिसका ये आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक, ये हो जाएगा 0, बी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ई का वैल्यू निकालना है। अच्छा देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम इस तीनों साइड इक्वल होगा, तो हमको ज़रूरत तीनों साइड का नहीं, हमको ज़रूरत दो साइड का है। क्या हम एस एस डैश इज इक्वल टू बी एस डैश लिख सकते हैं, बोले भैया क्यों लिख रहा है, तो देखो हाँ देखो क्यों लिख रहा है, आ जाएगा समझ में। तो देखो एस एस डैश, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, ये ए ई होता है, ये भी ए ई होता है, यानी कि दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, 2AE हो जाएगा। बोलोगे भैया यहाँ माइनस ए, अरे ये तो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2AE। और बी एस डैश का लेंथ क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस B माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपका 2AE आ जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4A स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको एसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकालना है, यानी कि ई का वैल्यू निकालना है। आप यहाँ से ई का वैल्यू निकाल सकते हो, बोलोगे भैया यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी बी है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इस ए बी को हटा देते हैं। बोलोगे भैया ए बी को कैसे हटाएंगे, तो देखो एक फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, ये एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है जनरली, ठीक है, मैंने इसको बताया भी है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बी स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे, तो 4A स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, है कि नहीं, इसको से मल्टीप्लाई कर दी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये और ये कैंसिल, बच गया क्या, 4A स्क्वायर ई स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 1/4, और ई का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो आपका यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 और माइनस 1/2, ठीक है। तो हमको सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव वाला पर ही ध्यान देना है, ठीक है, ए का वैल्यू 1/2 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पर हमको ध्यान रखना था, ये फॉर्मूला इसको एलिमिनेट करना था, ए और बी को अगर हम लोग इजी वे में एलिमिनेट कर देते तो यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग को इजी वे में मिल जाता, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या दिया हुआ है, द लाइन 3x + 5y = k टचेज द इलिप्स दिस इफ k = यानी कि एक लाइन है जो इलिप्स को टच कर रहा है, यानी कि टच कर रहा है इसका मतलब वो टेंजेंट है। अच्छा, जब भी टच कर रहा हो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि एक इलिप्स है, ठीक है, एक इलिप्स है और इसको क्या हो रहा है, एक लाइन जो है वो टच कर रहा है। तो जब एक इलिप्स को एक लाइन टच करता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, c = √a² m² + b², और ये प्लस माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लाइन क्या है, 3x + 5y = k। तो हम लोग इसको पहले अपना y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 3x ये इधर आ जाएगा माइनस के, 5y को इधर लेते आएंगे तो -5y हो जाएगा। ठीक है, और फिर -5 को नीचे लेते आएंगे तो ये यहाँ -5 हो जाएगा, और यहाँ भी -5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ सिर्फ आपका y बच जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग शॉर्ट में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन हो गया y = mx + c। ठीक, और ये जो है, ठीक है, और ये जो है कहाँ से पास कर रहा है, इस इलिप्स से होके पास कर रहा है। इलिप्स आपका क्या है, 16x² + 25y² = 400। 400 है इधर, इधर नीचे आ जाएगा 400, और ये यहाँ भी 400 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 4 = 16 और 100, यहाँ से 25 बार में, और यहाँ से 25 चौक 100 होता है, तो 25 8 400 होगा, सॉरी 25 4 4 8 4 बार 16 बार में हो जाएगा। यानी कि फाइनली ये जो इलिप्स का इक्वेशन आ रहा है क्या, 25 और y² / 60, यानी कि ये इलिप्स है। तो कंडीशन जो है वो तुम्हारा ये है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। देखो c का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, c तुम्हारा यहाँ पर ये है, हम बताए ना y = mx + c, तो c का वैल्यू यहाँ पर आपका k/5 है, तो c के जगह हम लोग क्या रखेंगे, k/5 प्लस माइनस √a², यहाँ से आपका a² का वैल्यू क्या है, 25, और m², m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, यहाँ से आपको m ये दिख रहा है, ये m है, और ये आपका c है। ठीक है, प्लस साइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर m आपका वैल्यू क्या है, 3/5, माइनस में है वो भी, तो होल स्क्वायर, प्लस b² का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 16, तो k/5 प्लस माइनस √, यहाँ से 25, यानी 5 का स्क्वायर 25 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 16, यानी कि यहाँ से वैल्यू आएगा +-5, और ये हो गया k/5, यानी कि k = क्या आ जाएगा, 5 5 = 25 +-25। तो फाइनल आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद रखना था, और कुछ खास नहीं इस क्वेश्चन में। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द फोकाई ऑफ द इलिप्स दिस एंड द हाइपरबोला दिस कोइंसाइड, यानी कि दोनों का फोकाई जो है वो, ठीक है, कोइंसाइड है, मतलब एक का फोकस दूसरे का फोकस दोनों सेम पॉइंट पर। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ b², यानी कि इस इलिप्स का आपको b² का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है ये निमसेट में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको वैल्यू b² का वैल्यू निकालना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर से आते हैं, इस इलिप्स से आपको यहाँ पर b² का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, इसेंट्रिसिटी = √1 - b²/a²। बोलोगे भैया कहीं पर आप b² = a² × 1 - e² यूज़ करते हो, कहीं पर ये यूज़ कर लेते हो, है कि नहीं, दोनों सेम ही है, दोनों को हम साथ ही लिखाए थे। ठीक है, फॉर्मूला शीट में वो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक, तो हाँ, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो बोलोगे भैया इससे क्या होगा, तो देखो ध्यान से, अगर हमको यहाँ से, ठीक है, हमको वैल्यू किसका निकालना है, b² का वैल्यू निकालना है, तो देखो a² यहाँ तो हमको पता ही है 16। ठीक है, b² a² का वैल्यू पता है 16। अगर e का वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम इसको इजी वे में सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इजी वे में सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बोलोगे भैया e कैसे पता चलेगा, हाँ, तो e तुमको क्या पता चलेगा, इसी से पता चलेगा, यानी कि दोनों का फोकस जो है वो कोइंसाइड है। ठीक है, कोइंसाइड मतलब दोनों सेम ही पॉइंट पर लाई कर रहा है। ठीक, तो
अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक, तो थोड़ा सा इसको हम लोग करेक्ट फॉर्म में कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर बाई 81 इज इक्वल टू 1। 25 यहाँ आ जाएगा, ये भी 25 यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ए स्क्वायर यहाँ ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया, तो ये आपका हो गया हाइपरबोला। और हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी क्या होता है, रूट अंडर, ठीक है, ये आपका हाइपरबोला का ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सेम यहाँ पर खाली प्लस होगा, ठीक है। तो ये होता है इसका एसेंट्रिसिटी, ठीक। अगर देखो, अगर हम लोग यहाँ से इसका एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, तो हम देखो इस ई का वैल्यू निकाल रहे हैं अभी, ठीक है, सॉरी हम लोग क्या करेंगे, ई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखो भाई बोलोगे कि भैया अगर इस ई का वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं रख सकते हैं, तो क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट ना लाई कर रहा है, एसेंट्रिसिटी थोड़ी ना लाई कर रहा है, तो समझो हम ध्यान से समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका अच्छा, इसका फोकाई का क्या होता है, कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा 0, एक प्लस में और एक माइनस में होता है, ए ई कॉमा माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है। तो हम लोग देखो 1 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या है, ये ए है ये बी है, ठीक है। 81/25 तो यहाँ 81 हो जाएगा, और ये 144/25 यानी कि 144 हो जाएगा, ठीक है। दोनों 25 नीचे कैंसिल कर दिए, तो ई का वैल्यू यहाँ से आपको कितना आ गया, 144 प्लस 81 यानी कि 415, और 8 4 12 और 1 1 2 यानी कि 225/144, यानी कि ई का वैल्यू आपको कितना आ गया, ये 25 का स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी ये 15 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है, ई का वैल्यू यहाँ आ गया। अब देखो, अब इसका फोकस हम लोग निकाल लेंगे, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, अभी आपको पता है ए ई कॉमा 0, ठीक है, और एक माइनस ए ई कॉमा 0 होता, ठीक। तो एस इज इक्वल टू ए ई, देखो ए यहाँ तुमको पता ही है, ठीक है, ए तुमको पता ही है, ए यहाँ पर इसका ए क्या है, ए यहाँ पर ये है 144/25 यानी कि ये ए स्क्वायर है, तो ए कितना हो जाएगा 12/5, अच्छा इंटू ई का वैल्यू यहाँ कितना 15/12, ये हो गया 0, 5 3 जा 15 और ये 12 कट गया, यानी कि फोकस जो आपका आ रहा है, फोकस जो आ रहा है एक 3,0 आएगा, और एक इसी तरह अगर करोगे एस डैश वो -3,0 आ जाएगा, ठीक। यानी कि इसका फोकस पता चल गया। अब हम यहाँ एक बात बताए थे कि अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकल जाए तो देखो इसका फोकस और इसका फोकस दोनों के सेम पॉइंट पर लाई कर रहा है। अच्छा बोलोगे भैया इसका फोकस का फार्मूला क्या होता है, तो ये मान लो एस था, ये भी ऐसी था, इसको एस डैश बोल लो, इसका भी ए ई कॉमा 0 और दूसरा माइनस ए ई कॉमा 0 होता है, ठीक। तो हम लोग दोनों का फोकस सेम होगा, इसका मतलब इसका ए ई इस 3 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। और यहाँ पर ए ई ये किसका ए, ये इस साइड वाले हाइपरबोला का बात हो रहा है, इस साइड वाले इलिप्स का बात हो रहा है, तो इसका ए यहाँ पर क्या है 4 है, तो ये 4 था ना, ए यहाँ पर क्या है 4 है, ये 3, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया 3/4। अब यहाँ से हमको ई का वैल्यू पता चल गया, अब ई का वैल्यू पता चल गया, यही यहाँ रख देंगे, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 16, रूट है इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 3/4 16 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ये हो गया 16 का वैल्यू, ये 16 यानी कि बाहर आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, स्क्वायर जाएगा उधर रूट 9, ये 16 माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 माइनस 16 यानी कि 7, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो यही तो बी स्क्वायर को आपको वैल्यू निकालना है 7, ठीक है। तो यहाँ से 7 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स दिस एंड हैविंग सेंटर 0,3, यानी कि एक
आपको रेडियस निकालना है सर्कल का, जो कि इलिप्स के फोकाई से होके पास कर रहा है, ठीक है, फोकाई से होके पास कर रहा है, एंड हैविंग द सेंटर 0,3, जिसका सेंटर आपको दिया हुआ है 0,3, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि फोकाई से होके पास कर रहा है तो इसका फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, AE,0, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस AE का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और ये पॉइंट अगर पता चल जाए तो इससे सेंटर तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, वही क्या होगा, मेरा रेडियस होगा, ठीक है। इस पॉइंट से लेके इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, वही रेडियस होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले AE पता करते हैं। अब AE कैसे पता चलेगा, तो हम लोग एसेंट्रिसिटी से ये वाले रिलेशन से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 1 - b² / a², ठीक है। क्योंकि देखो इलिप्स में हमको सारा पता है, एसेंट्रिसिटी अगर पता चल जाएगा तो हमको सारा वैल्यू पता चल जाएगा। b² का वैल्यू क्या है, 16, और यहाँ a इज़ ग्रेटर देन b वाला इलिप्स है, ठीक है। तो 16/9, यानी कि e का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 9 - अच्छा 1 मिनट, कुछ गलती हो रहा है, यहाँ 9 होगा और यहाँ 16 होगा, ठीक है, यानी कि √7/4, ठीक है। ये हो गया आपका e का वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे, प्लस माइनस भी होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं। तो अब यहाँ फोकस क्या हो जाएगा, AE,0 होता है, तो S = क्या हो जाएगा, a आपका यहाँ पर क्या क्या गिवन है, a आपका यहाँ पर 4 है, ये आपका क्या वैल्यू है, √7/4, ये हो गया 0, यानी कि 4 कैंसिल, यानी कि एक जो है आपका √7,0 निकल जाएगा, और अगर आप एक और निकालना चाहें तो वो हो जाएगा -√7,0, दूसरा फोकस, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, वही क्या होगा, मेरा रेडियस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो लगा देते हैं इसके और इसके बीच में रेडियस का फॉर्मूला, यानी कि 0 - -7, यानी कि 0 + √7 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, 3 - 0, यानी कि 3 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि r = आपको क्या आ जाएगा, √7 यानी कि 7, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि r = 16, और यहाँ से r का वैल्यू जो है आपको 4 आ जाए। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी ही क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिए।